स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 12 के लिए हिंदी मीडियम में मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और आज इस क्लास में मैट्रिक्स से ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, इसमें पंक्ति और स्तंभ के ऊपर संक्रियाएं कैसे की जाती है, रो कॉलम ऑपरेशन कैसे होती है, सब कुछ समझने वाले हैं। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक और बात कहना चाहेंगे, पूरे सीरीज को अच्छा से देखिए। जो मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, इसका पूरा सीरीज वाइज वीडियो कहाँ है, प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप देखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको 100% मैथमेटिक्स समझ में आएगा। इतना आसान तरीका से मैथमेटिक्स बहुत कम जगहों पर मिलता है, तो इस अवसर का लाभ उठाएँ आप, ठीक है, और पढ़ें। अगर आपका मैथमेटिक्स काफ़ी कमज़ोर है, वीक है, तो आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर। कैसे जाना है प्लेलिस्ट में, सर्च करना है RK सिंह मोतिहारी, मेरा फ़ोटो आएगा, उस पर टच कीजिएगा और टच करने पे क्या होगा, आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें जाइएगा तो क्या होगा कि आराम से आप जो चाहें सो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ देखा जाए। यहाँ पे टॉपिक क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव। क्रमणीय अवयव क्या है, समझिए क्या है, ठीक है ना। इसको समझना काफी जरूरी होता है, तब जाके आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले बात समझिए, जब भी इस टाइप की बात आए कि व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिक्स क्या है, तो वर्ग अवयव की बात होती है। लिखेंगे यहाँ पे, हिंदी मीडियम की बात है, तो देखिए, यदि A एवं B दो समान कोटि के वर्ग अवयव हों, तो यदि A और B दो मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, हम डेफिनेशन समझाने के लिए बड़े लाजवाब तरीका से इस कॉन्सेप्ट को हम समझाएंगे, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि A और B दो समान कोटि के वर्ग अवयव हों तथा AB मैंने A और B में गुणा किया, या B A निकाला और ये आगे इकाई अवयव I, तो B का इन्वर्स A होगा। B का इन्वर्स पढ़ेंगे, B का इन्वर्स A होगा और A का इन्वर्स और A का इन्वर्स क्या होता है, B होता है। फिर पढ़ते हैं, यदि A और B समान कोटि के, देखिए A नहीं कि A अलग ले लेंगे और B अलग ले लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का कोटि सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर A 2/2 ऑर्डर का है तो B भी 2/2 ऑर्डर का ही होना चाहिए। तो A और B समान कोटि के दो वर्ग अवयव हैं। ऐसा नहीं कि किसी मैट्रिक्स को लेंगे तो हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। और कंडीशन क्या है कि दोनों को गुना किया, AB किया या BA किया इक्वल टू I, तो B का इन्वर्स A और A का इन्वर्स B होता है। अब क्या पढ़ेंगे इसको, B का इन्वर्स। क्लियर। अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए कि A इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4 5 6, तो अभी बताइए A इन्वर्स निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए जरूरी, देखिए बात बहुत ही मार्केबल पॉइंट है, ये बहुत ही समझने वाली बात है कि कोई वर्ग अवयव है तो उसका इन्वर्स निकलेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मतलब निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स दिया है वो वर्ग अवयव नहीं है, अगर नहीं है तो 100% श्योर है कि उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्वर्स जो है वर्ग अवयव का ही निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। उसमें भी कुछ ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनका नहीं निकलता है, वो सब समझाएंगे हम। लेकिन अगर कोई अवयव वर्ग अवयव नहीं है तो उसका इन्वर्स, उसका व्युत्क्रम निकालना मुश्किल है, मुश्किल नहीं असंभव है। ठीक है, मतलब नहीं निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना, क्लियर।
चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसके लिए मानना पड़ेगा। चलिए एक मैट्रिक्स लिया ए, कैसे देखिए 1 3 2 7, ठीक है। और एक और ले लेते हैं हम लोग ए बी बराबर, देखिए क्या लेते हैं हम लोग 7 -3 -2 1, ए ले लिया हमने और दो मैट्रिक्स लिया हमने। देखते हैं क्या होता है। इसीलिए ए बी निकालिए, गुना करने तो आता है 1 3 2 7, 7 -3 -2 1, गुना कीजिए, इससे करेंगे इसमें गुना, 1 7 7, ऐसे कीजिए 1 × 7 7 -6 1 होगा, 1 × 3 -3, 3 × 1 0 हो जाएगा। इससे करेंगे इसमें 7 दूना 14, 7 दूना 14 0 हो जाएगा, 3 दूना 6 -6 + 7 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। और ये क्या हो गया आई के बराबर, ये क्या है आई है कि नहीं, आई बोलते हैं इसको ना। और बी ए निकालिए 7 -3 -2 1, बी ए का मतलब 1 3 2 7। आइए इससे करेंगे इसमें 7 एकम 7 -6 1, ये भी आ जाएगा आपको 1 0 0 1, आप गुणा करके देख लीजिएगा। और ये भी क्या हो गया आई हो गया। तो हमने क्या देखा विद्यार्थी लोग, हमने क्या देखा, हमने एक प्यारा सा यहाँ रिजल्ट देखा। कौन सा रिजल्ट देखा, देखिए यहाँ देखेंगे क्योंकि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो गया, ये हो गया। जब ये हो जाएगा तो कंडीशन क्या है, v का इनवर्स a होगा, इसीलिए b का इनवर्स क्या होगा a होगा एंड a का इनवर्स क्या होगा b हो जाएगा। तो एक प्यारा सा हमने क्या देखा, एक प्यारा सा लॉजिक यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, राइट। तो ये डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसका मतलब साफ है, इसको समझने की कोशिश करना है। अब इसको निकालने के लिए यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं रो कॉलम ऑपरेशन मेथड, है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड भी कह सकते हैं, प्रारंभिक संक्रिया का नियम भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई अवयव दिया गया है तो इसके अवयव हैं, तो इसके पहला रो है दूसरा रो है, माने पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति आपस में बदलकर जोड़कर घटाव करके या गुणा करके हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसमें संक्रिया ऑपरेशन करते हैं, संक्रिया करते हैं, उसके बेस पर निकलता है। तो लॉजिक सीखना हमको जरूरी है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग समझेंगे तो क्या होगा और अच्छा रहेगा। तो आप इसको डेफिनेशन के रूप में लिख लिए। अब कुछ हम बात बताने जा रहे हैं, उसको समझिए नोट में। समझिए यहाँ पे क्या है, नोट देखना काफी जरूरी है। पहले देखिए अच्छा से क्या है यहाँ पे, देखिए नोट में क्या है, नोट में कि ए का इनवर्स का इनवर्स, दो बार इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स ए आ जाएगा, राइट। अगर हम लोग ए बी का इनवर्स निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए ए रिवर्स हो जाता है, रिवर्स लॉ भी कहते हैं इसे। यहाँ देखिए ए इंटू ए इनवर्स, या ए यहाँ ए से लिखेंगे, या ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई आता है। ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करने पर या आई को इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ए इनवर्स ही आता है। तो ये नोट जो है आपको काफ़ी हेल्प पहुंचाने वाला है। अब आप लोग बड़े आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। चलिए हम इसको मिटाते हैं ताकि आगे कंसेप्ट पढ़ाया जाए। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, प्रारंभिक संक्रिया, एलिमेंट्री ऑपरेशन। प्रारंभिक संक्रिया ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या चल रहा है।
देखिए इसमें दो प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। देखिए यहां लिखेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश में ही जानिए इसको, रो ऑपरेशन, पंक्तियों पर संक्रियाएं, रो ऑपरेशंस। देखिए पंक्तियों पर संक्रियाएं होती हैं। और यहां पे लिखेंगे कॉलम ऑपरेशन। टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं आपको, मतलब जितना आवश्यकता है, जरूरी है क्वेश्चन बन सके, उतना ही आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन, देखिए इसमें क्या करते हैं, पहला बात समझिए, सब कुछ समझाएंगे हम। यहां से देखिए अच्छा से, बढ़िया से, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसी एक रो को हम लोग दूसरे रो के साथ आपस में अदला बदली कर सकते हैं। किसी एक रो को, वही काम कॉलम में भी होगा, किसी एक रो में किसी संख्या से गुना कर सकते हैं। के का मान 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉन जीरो नंबर, 0 से गुना नहीं करते हैं। वैसा ही किसी रो में किसी दूसरे रो में किसी संख्या से गुना करके आप लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यही काम कॉलम में करते हैं। ये बात आपको समझ में नहीं आई देखकर, एक बात समझ, देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया है a = 1 2 3 4 5 8 2 1 7, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी एक नियम को हम लगाते हैं, ठीक है, किसी एक नियम को लगाते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए पहला रो है ये R1 है, ये दूसरा R2 है, ये क्या है आपका R3 है, ये दूसरा रो है, तीसरा रो, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। इसको हम लोग C1 लिखते हैं, C1 समझ लीजिए, इसे बहुत आगे आने वाला है C3। अब हमारी मर्जी है, आवश्यकता जो पड़ेगा उसके अनुसार काम करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, पहले रो को दूसरे रो के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। देखिए तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए अब इक्वल का साइन नहीं देते हैं, इक्वल का साइन नहीं होता है, समतुल्य है। क्या चीज, देखिए ये चलाएगा, नीचे चल जाएगा ऊपर, 4 4 5 8 1 2 3 2 1 7, ये हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे, R1 को R2 के साथ अदला बदली कर दिया है, अदला बदली कर दिया है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग काम चलाते हैं। लेकिन अब मेरा कहना यह है कि इसका कैसे यूज करेंगे, उसको एक क्वेश्चन के माध्यम सिखाते हैं, किस प्रकार इन्वर्स निकलता है बताते हैं। उसके बाद आपको किताब का प्रॉब्लम सॉल्व करने देंगे, उसको सोल्यूशन कीजिएगा। बड़े मज़ेदार बातें हैं, समझकर आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए चलिए आइए देखा जाए, यहाँ पे लिखिएगा, मेथड टू फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालने की विधि। देखिए क्या है ए इनवर्स निकालने की विधि। चाहिए देखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम में चल रहे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ए जो है ना, ए एक वर्ग अवयव, वर्ग अवयव दिया रहेगा, दिया होगा, पक्का दिया होगा, ये दिया रहेगा। आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है माना कि a बराबर आई ए, आई से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, यहां पे हम लोग इसको बनाएंगे आई, आई बनाना है, बनाना है, ठीक है ना, इसको बनाना है आई, और ये बन जाएगा नया अवयव, नया अवयव बन जाएगा।
क्या बनेगा, नया अवयव बनेगा। इसको मान लीजिए कि यह मतलब कि नया अवयव बन गया बी, क्या मान लिया हमने, ये बी मान लिया, कोई नया अवयव बी मान लिया हमने। ये कैसे बनेगा, सब कैसे बनेगा, तो प्रारंभिक संक्रिया से, समझिए बढ़िया से, प्रारंभिक संक्रिया से बनेगा। प्रारंभिक संक्रियाओं का जो नियम है उसको यूज करके हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को चेंज कर देना है। कैसे कैसे चेंज कर देना है, मतलब कि ये सब सिस्टम बनाना है, इसको आई बनाना है, इसको नया मैट्रिक्स भी बनाना है। तो देखिए क्या मिला हमें मिल गया, ये हो गया आई इक्वल टू ये हो गया बी, ये हो गया ए। तब यहां से ए इनवर्स क्या हो जाएगा, सीधे बी हो जाएगा। मतलब जो नया वाला मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स जैसे नया अवयव, जो नया अवयव बनेगा वही आपका आंसर होगा। अब इस कथा कहानी में क्या है लॉजिक, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। क्या समझेंगे, एग्जाम्पल से ही समझेंगे तब बुझाएगा। पकड़ में आई बात। चलिए 15 से 20 मिनट क्लास जो मेरा होता है, इस क्लास में सब कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। सिस्टमेटिक तरीके से जो बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनका कल्याण हो जाएगा। चलिए यहाँ कर रहा है क्वेश्चन, ए बराबर दिया है क्या चीज, वही क्वेश्चन लेते हैं। 1 3 2 7 का है तो ए इनवर्स ज्ञात करें, इनवर्स ज्ञात करें। चलिए गुड, बहुत बढ़िया बात। सॉल्यूशन देखिए, हल कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, लिखेंगे सॉल्यूशन में यहां पे, माना कि ए बराबर आई ए, यही मान लेना है। इस ए को छूना नहीं है, तो क्या होगा देखिए, लिखेंगे 1 3 2 7, ऐसे हो गया, बराबर 1 0 0 1, ऐसे हो गया, और ये हो गया ए। अब क्या है बालक, यहां देखिए, अब यही समस्या है। यहां आप देखिए, इसको बनाना है ऐसे। कैसे जाते हैं आप लोग ब्यूटी पार्लर में, जेंट्स वाला चाहे लेडीज वाला, लेडीज हो जाती है लेडीज में, महिला गारेज में, तो कैसे कहते हैं, हमको ऐसन के बाल बना दीजिए, हमको ऐसा के हीरोइन बनना है, लड़की सब कहती है। लेकिन ऐसा कहता है कि हमको ना ऐसा ही साफ हेयर स्टाइल चाहिए, अजय देवगन के स्टाइल में, कौन कहता है सलमान खान के स्टाइल में। तो कहता है ठीक है, तो हई कह रहा है कि हमको ऐसा के बना दीजिए। तो क्या करता है, ऑपरेशन करता है, पेंट पचारा करता है। तो यहाँ क्या करेगा, ये इसको जो है ना ऐसे बनाने के लिए कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ क्या ऑपरेशन होगा, मान लीजिए कि यहाँ बाल ठीक है, तो क्या कटेगा वहाँ पे, तो यहाँ तो ठीक है, इस पे काम करेगा। यहाँ चाहिए 0, आई कहाँ पे है, R2 में है, तो लिखेंगे यहाँ पे R2 कैसे बनाया, यहाँ 0 में से 2 घटेगा तो R2 बनेगा। अब 2 कैसे आया, देखिए यहाँ 1 है, इसमें 1 से गुना कर देंगे, सॉरी 2 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, 2 घटाओ 2 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे R2 कैसे बनाया, तो R2 में से 2 R1 घटाया, इस R1 में पहला पंक्ति में 2 से गुना किया तो 2 हो गया, 6 हो गया, इस R2 में से घटा रहे हैं तो क्या होगा, चलिए ये लिख देंगे करने पर तो क्या हो गया, देखिए क्या होगा, तो ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 क्या होगा 1 3 लिखा गया। अब R2 में क्या है, 2 घटाओ 2 0, और 7 घटाओ 6 1, अच्छा इसमें आइए, ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, दोनों और चेंज होता है, 1 0 0 घटा, देखिए 2 हो गया है, 0 हो गया, 2 गुना किए हैं तो 0 घटाओ 2 -2, और 1 घटाओ 0 0, ये आ गया, सॉरी 1, ये आ गया यहाँ पर। चलिए अब ये कहानी खत्म हुआ, ठीक है, ये मन लेना है। अब आइए यहाँ पे, आइए ये तो रहेगा। अब यहाँ चाहिए क्या, यहाँ एक तो ठीक है, ये रहना चाहिए यहाँ पे, यहाँ चाहिए 0 कैसे आएगा, R1 में है, तो लिखेंगे यहाँ पे R1 कैसे बनाया, R1 में से इसमें 3 से गुना किए तो 3 0 0, ये 3 हो जाएगा, तो R1 कैसे बनाया, 3 R2 में से
R1 में से 3i2 घटाया करने पर तो क्या हो जाएगा देखिए, 1 घटाओ 0 1, 3 घटाओ 3 0, ये हो गया 0, ये 1 बराबर 1 घटाओ, एक देखिए मैंने 6 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2, तो 3 तो 1 घटाओ -2, 1 घटाओ, देखिए पहले समझिए बढ़िया से, क्या किए हैं R3 में 3 से गुना किए हैं, तो 3 से गुना करेंगे क्या होगा, -6 3 हो जाएगा ये, ठीक है, कितना होगा -6 3 हो जाएगा। तो 1 घटाओ, देखिए क्या होगा -6 मतलब ये हो गया 7, 0 में से क्या होगा, 3 घट रहा है तो -3, अब हटा दीजिए इसको, यहाँ लिखेंगे -2, ये लिखेंगे 1, ये हो गया, ए हो गया। तो ए गुने बी गुने आई बराबर आई हुआ कि नहीं हुआ, नया मैट्रिक्स से आई हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे ए का इन्वर्स जो होगा ये मैट्रिक्स हो जाएगा 7 -3 -2 1। बात को समझिए ध्यान से, यहाँ पे कहने का अर्थ है कि इसका यूज कैसे करेंगे। इसके लिए एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 3.4 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिए गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर सर्च कीजिए एनसीईआरटी 3.4 क्लास 12 बाई आर.के. सिंह या 3.4 बाई आर.के. सिंह क्लास 12 लिख दीजिएगा तो वीडियो आएगा, उसमें सारे क्वेश्चन हैं, बनाइएगा जाके आप, बड़े प्यार से रिवाइज होगा। तो मैट्रिक्स को इस तरह से हम लोग कम्प्लीटली पढ़ लिए, ठीक है ना। अब डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हैं किताब में, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन का, गणितीय आगमन के सिद्धांत का यूज करके क्वेश्चन बनाने हैं तो बना सकते हैं आप लोग। तब मैट्रिक्स को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, अगला चैप्टर डिटरमिनेंट शुरू होगा। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।